फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन जी स्कोर सीरीज। तो जैसा कि आप सबको पता है, यहाँ पे हमारे 3 सीरीज चल रहे हैं पैरेलल में, G28, जी स्कोर और जी कोर। तो अभी जैसे कि ये कंट्रोल सिस्टम चल रहा है, तो कंट्रोल सिस्टम आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ जी स्कोर। ये एपिसोड नंबर 4 है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा सिग्नल फ्लो ग्राफ पे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइम डोमेन एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने इंटेंशनली लिया है ताकि आपको ये सिखा पाऊं कि कोई भी अगर ब्लॉक डायग्राम दिया गया हो तो उसको इक्विवेलेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करके हमें ट्रांसफर फंक्शन कैसे मिलेगा। ओके, तो कोई भी अगर ब्लॉक डायग्राम दिया गया हो तो उसको सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करके ट्रांसफर फंक्शन पाया जा सकता है। इसलिए ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल्स याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो चलिए यहां पे देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है। द सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय द ब्लॉक डायग्राम एज शोन बिलो। यहां पे एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है एज शोन बिलो। His transfer function y of s divided by r of s is equal to 8 divided by s square plus 16s plus 8. ओके, क्या दिया गया है ट्रांसफर फंक्शन? इसमें बोला गया है कि ये जो आपको सिस्टम दिखाया गया है इस ब्लॉक डायग्राम से, इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है? 8 बाय एस स्क्वायर प्लस 16s प्लस 8। तो बताओ लेमड़ा जो यहाँ पे दिख रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी? वेयर लेमड़ा इज ग्रेटर देन 0। तो देखो इसमें स्टेप क्या होगा, इसमें प्रोसीजर क्या होगा? सिंपली प्रोसीजर ये होगा कि जो गिवन ब्लॉक डायग्राम है उसका हम ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, वो लेमड़ा के फॉर्म में आएगा, उसको गिवन ट्रांसफर फंक्शन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें लेमड़ा मिल जाएगा। ओके, तो चलिए हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया, क्या बताया? सबसे पहला स्टेप यही होगा कि जो गिवन सिग्नल फ्लो ग्राफ, जो गिवन ब्लॉक डायग्राम है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? सिग्नल फ्लो ग्राफ में हम कन्वर्ट करेंगे। ओके, क्लियर मेरी इतनी बात? तो देखो ये ब्लॉक डायग्राम दिया गया है, देखना मैं इसी कोई सिग्नल फ्लो ग्राफ में यहीं पे कुछ मॉडिफिकेशंस करके कन्वर्ट कर दूंगा। तो देखो जब भी ब्लॉक डायग्राम दिया गया हो सिग्नल फ्लो ग्राफ में इसको अगर कन्वर्ट करना हो तो देखो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है। सबसे पहला स्टेप मैं यहां पे करता जाऊंगा और उन चीजों को मिटाता जाऊंगा, तो आप देखोगे कि जादू हो गया कि ब्लॉक डायग्राम में से सिग्नल फ्लो ग्राफ बन गया। ओके, तो यहां पे ध्यान देना, देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है। सिग्नल फ्लो, जब भी ब्लॉक डायग्राम में से सिग्नल फ्लो ग्राफ में जा रहे हैं तो पहला स्टेप ये होगा, जो इनपुट है उसको हम एक नोड असाइन करेंगे। ये एक इनपुट नोड है। ओके, ये क्या है? इनपुट नोड है। दूसरा, आउटपुट पे भी एक नोड असाइन करेंगे, आउटपुट में भी एक नोड असाइन करेंगे। क्लियर इतनी बात? उसके बाद क्या स्टेप होगा? उसके बाद ये स्टेप होगा, जो समिंग पॉइंट है, समिंग पॉइंट को भी एक नोड में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां पे देखो मैं यही सब चीजें आपके लिए करने वाला हूं। समिंग पॉइंट को हम क्या कर देंगे? नोड में कन्वर्ट कर देंगे। ये आपका हो गया नोड। क्या हो गया? नोड आ गया। ठीक है, तो चलो मैं इनको चीजों को ब्लॉक मतलब बनाता जाता हूं ब्रेक करके। ओके, और ये यहां पे ध्यान देना, अभी और चीजें सीखते जाओ मेरे साथ। तो समिंग पॉइंट को मैंने नोड में कन्वर्ट कर दिया। ओके, और ध्यान देना इस पॉइंट को भी मैं क्या करता हूं, जो ये क्या है? टेक ऑफ पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट को भी हम नोड में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे? नोड में कन्वर्ट कर देंगे। और यहां पे ध्यान रखना, यहां पे एक एरो था विथ -1। ओके, यहां पे क्या था? नेगेटिव फीडबैक था। यहां पे क्या था? नेगेटिव फीडबैक था, बस इतना याद रखना। ओके, ये जो टेक ऑफ पॉइंट है इसको भी मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? इक्विवेलेंट नोड में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो यहां ऐसे मजा नहीं आ रहा ऐसे। ओके, तो हम क्या करते हैं, वापस से मैं इसको बना देता हूं, वापस से मैं इसको बना देता हूं। ऐसे आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, मैं वापस इसको बना देता हूं। ये मेरा प्लस था, ये मेरा माइनस था। ओके, और फिर इसको मैं आगे ऊपर जाके ऊपर बना देते हैं इसको, कोई बात नहीं, एसएफजी ऊपर बन जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम दिया गया है, इसका एसएफजी हम ऊपर बनाते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, इसको हम मिटा देते हैं, ऊपर सिग्नल फ्लो ग्राफ हमारा बन जाएगा। तो वो बेटर रहेगा अप्रोच, इसमें मिटाएंगे फिर चीजें पैरेलल में समझ नहीं पाएंगे हम। तो यहां पे देखो क्या करना है, सिंपली यहां पे देखो क्या करना है। पहले इनपुट वाला देखो, सबसे पहले हम नोड्स बना देंगे, सबसे पहले हम नोड्स बना देंगे सारे, इनपुट नोड, आउटपुट नोड, टेक ऑफ पॉइंट का, समिंग पॉइंट का, सारे हम सबसे पहले नोड्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा? अगर ब्लॉक डायग्राम दिया गया हो, हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना हो, तो ब्लॉक डायग्राम को इक्विवेलेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ में ले जाएंगे। इक्विवेलेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सारे नोड्स बनाएंगे सबसे पहले। तो देखो एक अपना इनपुट नोड आएगा, एक अपना इनपुट नोड, दूसरा ये समिंग पॉइंट का नोड आएगा या समिंग जंक्शन का नोड,
तीसरा इस टेक ऑफ पॉइंट का नोड आएगा, ये रहा। चौथा इस टेक ऑफ पॉइंट का नोड आएगा, ये रहा। पांचवा इस आउटपुट का नोड आएगा। ओके, तो कितने नोड हुए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और दूसरा ये एक समिंग जंक्शन है, इसका भी एक नोड आएगा। इसका नोड देखो इसके नीचे है, तो जो टेक ऑफ पॉइंट का नोड था उसके नीचे ये वाला नोड हम बना देंगे। ओके, तो यहां पे देखो ये इनपुट नोड और ये समिंग जंक्शन में डायरेक्ट सिग्नल जा रहा है। इसका मतलब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे एक ब्रांच से। सिग्नल देखो यहां से यहां फ्लो हो रहा है, मतलब एरो की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम इनपुट टू दिस नोड। ओके, ये मेरा क्या है? आर ऑफ एस। और क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्शन है, यहाँ पे प्लस साइन है, इसका मतलब इसका गेन क्या होगा? 1 होगा। इसका गेन क्या होगा? 1 होगा। ओके, अभी दूसरी बात, यहां से देखो ये समिंग जंक्शन है, इस नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टेक ऑफ पॉइंट इस नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों के बीच में कनेक्शन देखो, हमें डायरेक्ट कनेक्शन करना है। ओके, और सिग्नल कहां से कहां फ्लो हो रहा है? इस समिंग जंक्शन से इस ब्लॉक में जा रहा है, फिर यहां से इस टेक ऑफ पॉइंट पे। इसका मतलब सिग्नल की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और इस ब्रांच का गेन क्या होगा? इस ब्रांच का वही गेन होगा जो ये आपका ब्लॉक ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, डेट इज 8 डिवाइड बाय s प्लस 1। 8 डिवाइड बाय s प्लस 1। ओके, क्लियर मेरी इतनी बात? और ये टेक ऑफ पॉइंट और ये टेक ऑफ पॉइंट, इन दोनों के बीच में कनेक्शन किसके थ्रू है? ये s इनवर्स के थ्रू। तो इसका गेन क्या होगा ब्रांच का? s टू दी पावर -1, s टू दी पावर -1। ओके, और इस टेक ऑफ पॉइंट और आउटपुट के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है, मतलब इसका गेन क्या होगा? सिंपली 1। इसका गेन सिंपली क्या होगा? 1 होगा। ओके, अभी यहां पे ध्यान दो, इस टेक ऑफ पॉइंट को ये नोड रिप्रेजेंट कर रहा है, इस समिंग जंक्शन को ये नोड रिप्रेजेंट कर रहा है। सिग्नल यहां से यहां फ्लो हो रहा है, इसका मतलब यहां से यहां हम एक ब्रांच बनाएंगे, यहां से यहां हम एक ब्रांच बनाएंगे। और सिग्नल कहां से कहां फ्लो हो रहा है? इस नोड से इस समिंग जंक्शन तक, मतलब इस नोड से इस नोड तक। और ये इसका गेन क्या है? लेमड़ा स्क्वायर। तो सिंपली इस ब्रांच का गेन क्या होगा? लेमड़ा स्क्वायर। ओके, अभी यहां पे ध्यान दो, इस टेक ऑफ पॉइंट से डायरेक्ट सिग्नल यहां पे फीड हो रहा है। डायरेक्ट सिग्नल फीड हो रहा है, मतलब इस पाथ का गेन कितना है? 1 है। और यहां पे क्या है? प्लस साइन है। तो मतलब यहां पे क्या आएगा? इसको यहां से ब्रांच को कनेक्ट करेंगे, सिग्नल यहां से यहां फ्लो हो रहा है, मतलब एरो की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम दिस नोड टुवर्ड्स दिस नोड। और इस पाथ का गेन क्या होगा? सिंपली 1 होगा। क्या होगा? सिंपली 1 होगा। अभी यहां पे ध्यान दो, इस पॉइंट से इस समिंग जंक्शन का जो आउटपुट है, और इस समिंग जंक्शन को सिग्नल फ्लो ग्राफ में किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इस ब्लैक नोड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां से इस पॉइंट पे, मतलब इस नोड पे डायरेक्टली सिग्नल फीड हो रहा है। डायरेक्टली सिग्नल फीड हो रहा है, मतलब पाथ का गेन कितना होगा? 1 होगा। और क्योंकि यहां पे माइनस साइन है, नेगेटिव फीडबैक है, इसलिए मतलब इस पाथ का गेन क्या होगा? -1। क्या होगा? -1। तो ये ब्लॉक डायग्राम दिया गया था, इसको हमने इक्विवेलेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर लिया है। अभी सिग्नल फ्लो ग्राफ हमारे पास रेडी है। और लास्ट लेक्चर में हमने सीखा है कि अगर सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया गया हो तो ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए हम फाइंड करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इसका कुछ भी काम नहीं है। 8/s+1 s इनवर्स लेमड़ा स्क्वायर 1 - 1 सब हमने लिख दिया है यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जब हम सिग्नल फ्लो ग्राफ से ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं तो फॉरवर्ड पाथ गेन। क्या होता है? फॉरवर्ड पाथ गेन। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? फॉरवर्ड पाथ गेन। तो फॉरवर्ड पाथ गेन निकालेंगे सबसे पहले। फॉरवर्ड पाथ गेन, फॉरवर्ड पाथ गेन। ओके, फॉरवर्ड पाथ गेन, फॉरवर्ड पाथ क्या है? इट इज पाथ फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट नोड। पाथ फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट नोड, और कोई भी नोड एक से ज्यादा बार इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ यहां पे एक ही फॉरवर्ड पाथ है, ये वाला P1 1 8/s+1 s इनवर्स और 1, यही एक फॉरवर्ड पाथ है। ओके, ये क्या होगा? इसका गेन क्या होगा? 1 × 8/s+1 × s इनवर्स × 1 मींस 8। s इनवर्स मतलब 1/s, क्या होगा? s × s+1 × s+1। तो ये क्या होगा? फॉरवर्ड पाथ गेन क्या होगा? P1 = 8/s × s+1। ओके, क्या कोई दूसरा फॉरवर्ड पाथ है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस रास्ते से हम नहीं जा सकते। इस रास्ते से इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे एरो की डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम
राइट टू लेफ्ट, नॉट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, इस रास्ते से भी सिमिलर वे में हम नहीं जा सकते। तो फॉरवर्ड पाथ यहाँ पे एक ही है, उसका गेन क्या होगा, P1 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय S इंटू S प्लस 1। अभी हम निकालते हैं इंडिविजुअल फीडबैक लूप्स। क्या? इंडिविजुअल फीडबैक लूप्स गेन, इंडिविजुअल फीडबैक लूप्स गेन। ओके, तो इंडिविजुअल फीडबैक लूप्स गेन में देखो क्या होगा, इंडिविजुअल फीडबैक लूप्स गेन में हमसे सबसे पहले लूप्स निकालने पड़ेंगे L1, L2, L3 जितने भी हो। तो कौन सा लूप है? सबसे लूप क्या होता है? सिंपली क्लोज पाथ है, जिस नोड से वो स्टार्ट होगा उसी नोड पे खत्म होगा। ओके, ये वाला क्या है? क्या फीडबैक लूप? देखो यहाँ पे इस नोड से स्टार्ट किए, इस नोड से इस नोड पे आए, इस नोड से इस नोड पे गए, फिर वापस इस नोड से इस नोड पे गए। ये बिल्कुल एक क्या है? फीडबैक लूप है, क्योंकि यहाँ पे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, एरोस की डायरेक्शन हमें ये अलो कर रहे हैं। तो L1 क्या होगा? -8 इंटू लेमड़ा स्क्वायर डिवाइड बाय S प्लस 1। ओके, इस फीडबैक लूप में 3 ब्रांचेस आ रहे हैं जिनका इंडिविजुअल गेन क्या है? 8 बाय S प्लस 1, लेमड़ा स्क्वायर -1, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -8 लेमड़ा स्क्वायर डिवाइड बाय S प्लस 1। ओके, ये एक आ गया फीडबैक लूप। अभी L2 निकालते हैं, L2 L3 जितने भी हो। क्या ये लूप है? क्या S इनवर्स 1 लेमड़ा स्क्वायर? ये फीडबैक लूप नहीं है, क्योंकि S इनवर्स, लेट अस से हम इस नोड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस नोड से इस नोड से इस नोड पे, इस नोड से इस नोड पे हम आ सकते हैं, क्योंकि एरो की डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। सिमिलर वे में इस नोड से इस नोड पे आ सकते हैं, क्योंकि एरो की डायरेक्शन आपको बोल रही है कि आप ऊपर से नीचे जा सकते हो। लेकिन इस नोड से इस नोड की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि इस ब्रांच में एरो की डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। फ्रॉम, इसका मतलब इस ब्रांच पे हम ऊपर से नीचे जा सकते हैं, नीचे से ऊपर नहीं जा सकते। ओके, नीचे से ऊपर नहीं जा सकते। क्लियर मेरी इतनी बात? तो ये क्या है? फीडबैक लूप नहीं है। अभी ये वाला देखो, इस नोड से मैंने स्टार्ट किया, इस नोड से इस नोड पे आया, इस नोड से इस नोड पे आया, इस नोड से इस नोड पे आया, इस नोड पे इस नोड पे आ गया। ये देखो एक कंप्लीट क्लॉकवाइज स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है, जहां पे एरोज मुझे अलो कर रहे हैं फीडबैक लूप बनाने के लिए। तो ये एक वैलिड फीडबैक लूप है, ये एक वैलिड फीडबैक लूप है। और इसका गेन क्या होगा? 8 बाय S प्लस 1 इंटू S इनवर्स इंटू 1 इंटू -1 मीन्स -8 बाय क्या होगा? -8 बाय S इंटू S प्लस 1, S इंटू S प्लस 1। तो यहां पे दो ही फीडबैक लूप्स हमें मिल रहे हैं। तो यहां पे देखो, क्या ये दोनों लूप्स क्या है? टचिंग है या नॉन टचिंग है? तो देखो, एक ये था L1 और ये था L2, दोनों के बीच में ये दोनों नोड्स कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों नॉन टचिंग नहीं है, दोनों टचिंग लूप्स है, इसलिए यहाँ पे नॉन टचिंग लूप्स गेन वाला पार्ट आएगा ही नहीं। तो बस हमें इतने ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे। अभी हमें क्या निकालना है? अभी हमें निकालना है डेल्टा। क्या निकालना है? डेल्टा। तो डेल्टा क्या होगा? 1 माइनस L1 प्लस L2। ओके, ये क्या होगा? 1। ओके, 1 माइनस माइनस, यहां पे माइनस है, यहां दोनों टर्म्स में माइनस है, तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस 8 इंटू लेमड़ा स्क्वायर डिवाइड बाय S प्लस 1। ओके, प्लस 8 डिवाइड बाय S इंटू S प्लस 1। ओके, ये क्या हुआ? 1 प्लस 8 लेमड़ा स्क्वायर डिवाइड बाय S प्लस 1 प्लस 8 डिवाइड बाय S इंटू S प्लस 1। तो ये मेरा आ गया डेल्टा। ये मेरा क्या आ गया? डेल्टा। तो डेल्टा 1 कैसे निकलेगा? डेल्टा 1 निकालना हो तो क्या करोगे? डेल्टा में से उन लूप्स को जीरो कर दो, उन लूप्स गेन को जीरो कर दो जो फॉरवर्ड पाथ 1 को टच कर रहे हैं। तो ये मेरा फॉरवर्ड पाथ 1 था, इसको दोनों लूप्स टच कर रहे हैं, मतलब L1 L2 दोनों को जीरो कर दो। तो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो P1 मुझे मिल गया, L1 L2, P1 मुझे मिल गया, L1 मिल गया, L2 मिल गया, डेल्टा 1 मिल गया। अभी हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, सिंपली मेसन्स गेन फॉर्मूला लगाएंगे और क्या लिखेंगे? y बाय s डिवाइड बाय r ऑफ s इज इक्वल टू P1 इंटू डेल्टा 1 डिवाइड बाय डेल्टा। P1 मैंने निकाल दिया, P1 मेरा क्या है? 8 अपॉन s इंटू s प्लस 1। ओके, और डेल्टा 1 यहाँ पे क्या है? देखो, डेल्टा 1 1 है, डेल्टा 1 क्या है? 1 है। और डेल्टा देखो क्या है भाई? डेल्टा क्या है? डेल्टा आपका है 1 प्लस 8 लेमड़ा स्क्वायर बाय s प्लस 1 प्लस 8 डिवाइड बाय s इंटू s प्लस 1। ओके, क्लियर इतनी बात?
तो P1 मेरा क्या है 8 अपॉन एस इंटू एस प्लस वन इंटू वन, डेल्टा मेरा क्या है 1 प्लस 8 लेमड़ा स्क्वायर बाय एस प्लस वन प्लस 8 बाय एस इंटू एस प्लस वन। ओके, क्लियर इतनी बात? तो यहां पे इतनी चीजें हमने क्लियर कर दी। तो यहां पे y ऑफ एस डिवाइड बाय r ऑफ एस मेरा इतना आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर जो गिवन ट्रांसफर फंक्शन है उसके साथ कंपेयर करते हैं, तो हमारी सारी चीजें यहां पे खत्म हो जाएंगी। उसको कंपेयर करने के बाद हमें पता चलेगा कि डेल्टा की वैल्यू क्या होगी। यहां पे डेल्टा के दो वैल्यूज आएंगे, क्योंकि डेल्टा स्क्वायर है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, लेकिन हमें क्या करना है, पॉजिटिव को ही कंसीडर करना है, क्योंकि क्या लिखा है, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पे देखो s इंटू एस प्लस वन एलसीएम ले लो, तो y बाय एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस किसके बराबर होगा, y ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, चलिए हम देखते हैं किसके बराबर होगा, 8 नीचे आ गया, 8 डिवाइड बाय एस इंटू एस प्लस वन, मैंने एलसीएम ले लिया तो वन के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, एस इंटू एस प्लस वन मीन्स एस स्क्वायर प्लस एस, एस स्क्वायर प्लस एस। यहां पे एस प्लस वन है मीन्स 8 लेमड़ा स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, एस क्या हो जाएगा प्लस 8 लेमड़ा स्क्वायर इंटू एस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 8 आ जाएगा। ओके, इसको आगे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, 8 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस एस इंटू 8 लेमड़ा स्क्वायर प्लस वन प्लस 8। ओके, तो ये हमें जो ब्लॉक डायग्राम दिया गया था उसका ट्रांसफर फंक्शन हमने निकाल दिया है यूजिंग मेसन्स गेन फॉर्मूला, यूजिंग मेसन्स गेन फॉर्मूला। ओके, तो यहां पे यूजिंग मेसन्स गेन फॉर्मूला हमने निकाल दिया है। अभी इसको जो गिवन ट्रांसफर फंक्शन है उसके साथ कंपेयर करो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको लेमड़ा की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो यहां पे देखो गिवन ट्रांसफर फंक्शन क्या था, y बाय एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय एस स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 16s प्लस 8। ये हमें गिवन ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है। तो अगर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो 8 लेमड़ा स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या होगा, 16 होगा, तो लेमड़ा स्क्वायर क्या होगा 15 बाय 8, इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। ओके, इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो लेमड़ा आपका आएगा, मेरे पास आंसर लिखा 1.369, केएलसी नहीं है, 1.369 इज दी आंसर। तो हमने यहां पे क्या सीखा, हमारे पास ब्लॉक डायग्राम था, ब्लॉक डायग्राम को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, ब्लॉक डायग्राम को हमने इक्विवेलेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट किया। इक्विवेलेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करने के बाद हमने ट्रांसफर फंक्शन फाइंड किया। ट्रांसफर फंक्शन क्या है, 8 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस एस इनटू 8 लेमड़ा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8। उसको हमने गिवन ट्रांसफर फंक्शन के साथ कंपेयर किया तो देखो क्या आया, उसको गिवन ट्रांसफर के साथ कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, 8 एस स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 1 है, ये 8 तो अगर दोनों ट्रांसफर फंक्शन इक्वल होंगे मतलब एस के कोएफिशिएंट्स दोनों इक्वल होंगे, इसका मतलब 8 लेमड़ा स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो लेमड़ा स्क्वायर क्या होगा 15 बाय 8, तो लेमड़ा क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15 बाय 8। क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस माइनस साइन कंसीडर इसलिए नहीं किया क्योंकि हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू में इंटरेस्टेड हैं। तो लेमड़ा क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15 बाय 8, तो लेमड़ा क्या हो जाएगा 1.369। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ओके, तो ध्यान रखना अगर यहां पे ऐसा बोलता लेमड़ा लेस देन 0 तो हम कौन सी वैल्यू कंसीडर करते, -1.369। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन में ये सब चीजें भी मेंशन किए हुए होते हैं, तो आपको ध्यान देना है, गलत आंसर एंटर नहीं करना है। जब भी ज्यादा ध्यान तब देना जब एनईटी टाइप क्वेश्चन हो, नहीं तो गेम ओवर हो जाएगा। पता चला तुम यहां तक तो सही कर लिए लेकिन वहां पे लिखा था लेमड़ा ग्रेटर देन 0 और तुम लिख के आ गए -1.369, या तो वहां पे लिखा था लेमड़ा लेस देन 0 और तुम लिख के आ गए 1.369, तो गेम ओवर हो जाएगा। पूरा इतना मेहनत किया, सॉल्व किया और बाद में पता चला आंसर ही हम रॉन्ग एंटर कर लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आप आंसर सही निकाल लेते हो लेकिन वहां पे एनईटी क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक्स में एंटर गलत कर देते हो, तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। तो आई होप आपको इस लेक्चर में बहुत ही मजा आया होगा और यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम में सारे नए नए क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मैथ्स में देखने को मिल रहे थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए। ओके, तो चलिए हम सिग्नल फ्लो ग्राफ एंड ब्लॉक डायग्राम को इतना ही रखते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे टाइम डोमेन एनालिसिस और उसके मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, उसके बाद हम स्टेबिलिटी पार्ट पे मूव करेंगे। ओके, तो चलिए तब तक सब अपना ध्यान रखिए।